यूट्यूब चैनल है न्यू वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नई दौर के साथ मैं अपने ब्लॉग करती हूँ आगाज़। और यहाँ पर है शाम का टाइम। हरीम की जिद्दी के हमारे को आलू के पकौड़े बना के दिए जाएँ। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखेंगे कि मम्मा ने बनाए थे अरबी के पत्ते, तो उसका बेसन बचा हुआ था। बेसन के अंदर ही और बेसन मिलाकर मैं डालने हरीम को बना के देंगे आलू के पकौड़े। ये मैंने आलू वॉश कर लिए हैं, इस लाइट में मुझे काट के दिए मम्मा ने। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल भी रख दिया है चूल्हे पे। और हरीम को हर काम में पीछे घुसना होता है। प्लीज हमारे चैनल को जिसने लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गरम ठंडा में और में डाल दिया, वो गरम हो गया। और मोबाइल की जो है गर्मी की वजह से फ्लैश लाइट भी नहीं चल रही। मुझे हटा के मम्मा लग गई हैं पकोड़े बनाने के लिए और मैं निकाल लेती हूँ मम्मा के ऊपर जाने के लिए कपड़े। यहाँ पे बना रही है मम्मा पकोड़े और मैं निकालूंगी कपड़े, क्योंकि ऊपर जाके मम्मा करेंगी स्ट्रिच कपड़े। और मैं यहाँ निकालती हूँ कुछ कपड़े। मम्मा करेंगी हरी के कपड़े स्ट्रिच। सामने से हटो। इसकी मम्मा ने बेल वगैरह पाइपिंग वगैरह मंगवा के रखी हुई है पहले से ही। अरे अनस्टिच करे हुए सूट है। दोनों की बेल है। भी निकाल लेते नाली के लिए। इनकी बेल नहीं है, कट टाइम भी हो जाते हैं। नहीं है ये मैंने निकाल ली है। क्या दूध मंगाया मैंने आप ही से। हमारा दूध जो है वो ख़त्म हो गया था कल, इसके पापा दूध नहीं लेकर आए थे। चाय शाम की ज़रूरी है। 2 बजे पानी पिलाओ, दुआ बहुत गर्मी लग रही है। दिल चाह रहा है ठंडा ठंडा सा नींबू पानी पी लूँ मैं। चाय नहीं बनवाए, नींबू पानी में नहीं, चाय पिए बगैर तो मुझे सुकून ही नहीं मिलेगा। 2 निकल रही है मेरी चाय की तैयारियाँ, चाय बनाने की। और मैं जल्दी जल्दी बना दूँगी हरीम को पकोड़े। हरीम को बहुत दिन से लगी हुई थी। शक्ल पे क्या हुआ हरीम आपकी? हरीम को लगी 2-3 दिन से पकोड़े खाने की लगी हुई थी गर्मी में। कल भी मुझे बोल रही थी हरीम मुझे मम्मा बना दो, तो मैंने नहीं बना के दिए थे। पर मैं सोचा चलो आज शाम के खाने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पकाना है। जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा मम्मा हमारे को यही बना देगी। थोड़ा सा तेल ही डाला था मैंने इसमें, मुझे थोड़े से ही बनाने थे। इतनी गर्मी में हरीम आप खड़ी हुई हो, इतना बेसब्रापन। ये उतार के फिर जल्दी से रखनी है इसके ऊपर चाय। एक चक्कर मैंने निकाल लिया।
और रोटी बचती है ना हमारे घर में तो हम उसको गाय के लिए सुखा देते हैं। ये सुखाई हुई है गाय के लिए रोटी। इंशाल्लाह गाय जब हमारी आ जाएगी, जब हम गाय को रोटी खिलाएंगे। गाय बहुत शौक से खाती है रोटी। और हरीम इस डब्बे से खेल रही थी दोपहर में, तो ये डब्बा हरीम ने जो है यहीं पे रखा हुआ है। हरीम क्या क्या कर रही थी डब्बे से आप? खेल ली थी। हरीम आपका दांत कैसे टूटा है? ये हरीम का दांत पहले कमज़ोर था, जो टूट गया। कमज़ोर दांत था हरीम जब छोटी थी। तो हरीम आप गिर गई थी ना आप? जी, रोटी को पानी में मिला के गाय को खिलाते हैं। हरीम को पता है रोटी को गाय पानी में मिला के फिर गाय को खिलाते हैं, क्योंकि हरीम ने अपने मामू को देखा है खिलाते हुए। हरीम के मामू का तो बस नहीं चलता गाय के लिए बर्गर पिज़्ज़ा मंगाने में, तो है ना हरीम? मैं ये निकाल लूँगी क्योंकि एक हाथ से पकड़ा हुआ मैंने मोबाइल। तो वो चाट मसाला निकालना। ये मैंने चाय ढककर पसीने इतने आ रहे हैं मुझे। हरीम ने गर्मी में मरवाया। हरीम ने, गंदी बच्ची। और मैं ना हरीम थप्पड़ लगा दूंगी, बता रही हूँ मैं भी आपको। चाट मसाला बहुत मजे का है ये। इस चाट मसाले को अमरूद पिला के खाओ। अमरूद हो और ये चाट मसाला हो, ऐसा लगता है आपने दो पत्ती कम रह गई। थोड़ी पत्ती डालो चाय में, थोड़ी सी चम्मच से मिक्स करो। चूल्हा दो तो चूल्हा खोल दो। हम जाएंगे ऊपर। ऊपर का जो व्यू है ना, इस टाइम मौसम इतना अच्छा हो रहा है ऊपर। दो ट्रे उठा लो। इस चाय की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। चाय का टपका भी ज़ाया नहीं करते। चलो, इस ईमानदार की एक प्लेट लेना दुआ। ईमानदार की एक प्लेट उठा लो ताकि ये बेईमानी ना करे। चलो चलो, हम चले ऊपर। ट्रे हमने अपनी बना ली है। दुआ चाय नहीं गिरनी चाहिए मेरी, बता रही हूँ मैं। तो हमारी से पड़ रही है फिर तो वो पीछे पड़ रही है।
हरीम टमाटर की तरह मस्तियाँ कर रही है। हमारी ऐसी ना जैसे लाल वाली है ना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा था, मम्मा ने निकाले थे कपड़े स्टिच करने के लिए और मम्मा ने अल्हम्दुलिल्लाह रात में देर तक बैठकर मम्मा ने स्टिच कर लिए हरी के कपड़े। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे हम। और जो है यहाँ मैंने हरीम के कपड़े जो है सिलाई कर लिए थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे सिलने के बाद। और जिसने ये मुझे पीस ला कर दिए थे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी खालाजाद बहन है, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अम्मी और मेरी खाला की बेटी दोनों साथ जाके उन्होंने मुझे ये पीस ला कर दिए थे। इसमें कलर ये नहीं आ रहा है, जो है बहुत खूबसूरत कलर है, ये बच्ची के हिसाब से ठंडा कलर है। और ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सिया है मैंने ये। जिसने लाकर दे दो उसको थैंक यू। हाँ, दो पीछे से दिखा। इस पर मैंने हुक लगाया है। इसका पीछे गला मैंने थोड़ा सादा बनाया है और दूसरे वाले का मैंने थोड़ा डिज़ाइन वाला बनाया है। दो थोड़ा हाथ में लेके दिखाओ। ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक लग रही है हरीम की। मैं बहुत प्यारे प्यारे कपड़े बच्चों के स्टिच करती हूँ। इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो दिल ही नहीं करता है। ये कल रात में तकरीबन मैं 1 बजे नीचे आई हूँ, 12:30 1 बजे सी के ऊपर से फारिग होकर। और ये इसका साथ मैंने बनाया है पजामा। और दूसरा सूट जो है हरीम का ये वाला है सेकंड, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें हुक लगाया था मैंने रात में, क्योंकि हुक नहीं लगाएंगे तो फिर बुरे लगते हैं बच्चों के पीछे से गले, तो इसमें मैंने लगाया है हुक। और ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। दो पीछे से दिखा। ये बहुत प्यारा है। इस पे इस्त्री उस पाइप से करो ऊपर से। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये अभी हरीम पहनेगी। दो पीछे हाथ कंधों से उठाओ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है हरीम का। और हरीम का साथ वो वाला है पजामा। बच्चों के गर्मी के हल्के हल्के कपड़े सही रहते हैं पहनाने के लिए बच्चियों को। मुझे डालना है इसमें इलास्टिक, और इलास्टिक डालने के बाद फिर मैं ये पहनाऊँगी हरीम को। हरीम को कितना अच्छा भी कपड़ा पहना दो आप, उसने उस कपड़े को जो है कर लेना है फारिग। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अच्छा लोग अच्छा रहेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छे से कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी हरीम फ्रेश होगी, फ्रेश होके फिर हरीम नेक्स्ट व्लॉग में ये सूट पहन कर आएगी इंशाल्लाह।